Hello bachcho, let's read this question. In the developmental history of mammalian heart, it is observed that it passes through a two-chambered fish-like heart, three-chambered frog-like heart, and finally four-chambered heart. To which hypothesis can this above cited statement be approximated? टू विच हाइपोथेसिस कैन बी ये जो स्टेटमेंट है वो बताया गया है। देखो, डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ मेमेलियन मेमेलियन हर्ट क्या होता है, फोर चैम्बर हर्ट होता है, लेकिन जब उसकी स्टेजेस पासेस होती है तो पहले वो टू चैम्बर्ड, फिर टू हर्ट चैम्बर्ड किसका हर्ट होता है, फिश का होता है। टू चैम्बर्ड हर्ट हमें किस में मिलता है, टू चैम्बर्ड फिश में मिलता है हमें। उसके बाद थ्री चैम्बर्ड हर्ट किस में होता है, एम्फीबियंस फ्रॉग में होता है। ठीक है ना। और फाइनली जो फोर चैम्बर हर्ट है वो किस में होता है, मेमेलियंस में होता है, फोर चैम्बर्ड मेमेलियंस में होता है, चैम्बर्ड मेमेलियंस में होता है। तो ये चीज किसने बताई थी, तो ये चीज हमें पता लगी थी जो हमारी थ्योरी है बायोजेनेटिक लॉ। इसमें क्या था, बायोजेनेटिक बायोजेनेटिक लॉ ऑफ लॉ ऑफ रिकैपिटुलेशन लॉ ऑफ रिकैपिटुलेशन टुलेशन थ्योरी रिकैपिटुलेशन थ्योरी ये किसने दी थी, गिवन बाय गिवन बाय अर्नस्ट हिकल। अर्नस्ट हिकल ने दी थी ये, अर्नस्ट हिकल हिकल। और कब दी थी, 19 सॉरी नॉट 19 1866 में। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने एक वर्ड बोला था, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, इन्होंने ये वर्ड बोला था। बच्चों इस वर्ड का मतलब क्या होता है, फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी हम किसको बोलते हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और फाइलोजेनी हम किसको बोलते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, दैट ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ठीक है, तो इस बात को हमें किस में पता चला था, बायोजेनेटिक लॉ में। अब हमसे यही पूछा है कि हमसे जो हमारा स्टेटमेंट भी यही है, और पूछा है कि इस स्टेटमेंट का हाइपोथेसिस किसने दिया था और कौन से लॉ में। तो इसका जो हाइपोथेसिस है कौन से लॉ में, आफ्टर एक्सप्लेनेशन हमें पता चल गया कौन सा लॉ है वो, बायोजेनेटिक लॉ। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I hope you all understand very well. Best of luck.